हेलो मित्रों, मैं अपने इस Exam24 चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये भारत की औसती एवं विस्तार पे जो है दूसरा लेक्चर है, ठीक है। और इसके पहले एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है भारत की औसती एवं विस्तार पे लेकर, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने पहले पार्ट में छोड़े गए भाग को, बचे हुए भाग को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि जो भारत की औसती एवं विस्तार में कि मतलब 8.4 से 37.6 अक्षांश तक होता है, 68.7 से 97.25 देशांश तक होता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके थे और हमें पढ़ना था कि सबसे बड़ी तटीय सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। यहाँ से शुरू करना था। देखिए, सबसे बड़ी तटीय सीमा जो कौन सा रखता है, नंबर 1 पे है, सबसे पहले है गुजरात, ठीक है। गुजरात। नंबर 2 पे है जो है गुजरात के बाद में जस्ट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और तीसरे नंबर पे गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तीसरे पे है तमिलनाडु। ये लिख लीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी तटीय सीमा रखने वाला राज्य कौन सा, गुजरात। उसके बाद में है आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तमिलनाडु, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। अच्छा भैया, सबसे छोटा तटीय सीमा रखने वाला कौन सा है, वो तो गोवा हो जाएगा। गोवा जो है सबसे छोटा तटीय सीमा रखने वाला राज्य है, ठीक है, गोवा। देखिए, भारत का अगर देखिए स्थलीय सीमा में, देखिए स्थल पे, ठीक है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सी है, तो वह इंदिरा कॉल, उसका नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है। और सबसे दक्षिणी वो तो आपका कन्याकुमारी है, ठीक है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी हो जाएगा। अच्छा, अब पूर्वी भाग कौन सा होगा, पूर्वी भाग लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में लाहित जिले में किबिथ नाम का जो गांव है वो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश का लाहित जिले का किबिथ गांव, वही सबसे पूर्वी पॉइंट हो जाएगा। सबसे उत्तरी पॉइंट जो है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो भी आएगा, मतलब आपका इंदिरा कॉल, ठीक है। और यहाँ पे कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है। और सबसे पश्चिमी भाग आएगा वो गुजरात में होगा, और गुजरात में लिख लिए, गुजरात के कच्छ में स्थित गौरमाटा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। ये स्थल को लेके चल रहे, ठीक है, कि स्थल में कौन सा दक्षिणी है, कौन सा उत्तरी है, कौन सा पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी है, ठीक है। और वहीं हमने सबसे दक्षिणतम पॉइंट देखा था, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट स्थल को नहीं मानते हुए जो अंडमान निकोबार द्वीप पे समेत ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट, वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु था, जिसकी जो है 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा जिससे होकर गुजरती है, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा जिससे होकर गुजरती है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अच्छा, हमें ये पढ़ना है कि भारत के साथ साथ कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला सीमा बनाने वाला राज्य यहाँ पे है, सबसे पहला राज्य है पाकिस्तान, इधर से, ठीक है, शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान, उसके ऊपर है अफगानिस्तान, उसके इधर में जस्ट में है, यहाँ पे है चीन, फिर यहाँ पे नीचे है आपका नेपाल, ठीक है, और म्यांमार जो है यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे है, और बांग्लादेश। और इतने जो हैं और इतने राज्यों हैं वो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और चीन हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार, भूटान, ठीक है, और बांग्लादेश, इतने राज्य हैं, ठीक है। पाकिस्तान किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, देखिए, पाकिस्तान आपका गुजरात हो जाएगा, उसके ऊपर राजस्थान हो जाएगा, उसके ऊपर पंजाब हो जाएगा, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में, तो उसके साथ में सीमा बनाएगा जम्मू कश्मीर, ये आपका पाकिस्तान। और अफगानिस्तान किसके से, अफगानिस्तान जो है वो केवल जम्मू कश्मीर या लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। अच्छा भैया, चाइना किस किस से सीमा बनाता है, भारत के किन किन राज्यों से चाइना सीमा बनाता है। देखिए, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा, उसके बाद में सिक्किम के साथ सीमा बनाएगा, उसके बाद उत्तराखंड के साथ सीमा बनाएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा, उसके बाद लद्दाख के साथ सीमा बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि जो बांग्लादेश है वो किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है बेहतरीन वाला। देखिए, आपको लिखना है बांग्लादेश की मुख्यमंत्री कौन से हैं, ममता, ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। और इसे याद रखना है बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश जो है असम के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, ठीक है, असम के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। आप देखेंगे यहाँ, तो देखिए, असम एक बार यहाँ सीमा बनाएगा, एक बार यहाँ सीमा बनाएगा, तो इसमें 2 बार आएगा। देखिए, ममता से क्या हो जाएगा भैया, इससे हो जाएगा आपका मेघालय, ठीक है। और देखिए, लिख लीजिए आप, मेघालय, इससे हो जाएगा आपका असम, इससे हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम यहाँ आके सीमा बनाएगा, ठीक है। हाँ,
तो आपका हो जाएगा मिजोरम। अच्छा, त्रिपुरा, टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ये से आपका क्या हो जाएगा, असम फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो असम के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। और बनर्जी, यहाँ से आपको खुद ही याद रखना है कि बनर्जी जो किस राज्य की सीएम है, तो वो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल। यहाँ से बनर्जी से आपको पश्चिम बंगाल रिलेट कर लेना है, और इतने राज्यों के साथ में बांग्लादेश सीमा बनाता है। अच्छा भैया, ये भी हो गया। अब हमें अच्छा देखिए, ये पूछा जाता है कि मतलब भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबी सीमा बनाता है, कौन सा राज्य, कौन सा देश सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो उसके लिए भी एक बेहतरीन ट्रिक है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें कन्फर्म याद नहीं है कि पहले वाले पार्ट 1 में ये बताया गया है कि नहीं बताया गया, लेकिन फिर से हम बताते हैं। देखिए, उसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना। उस सेंटेंस का नाम है कि बचा पानी, जो भी बचा पानी में भूत आया। ठीक है, भूत आया, क्या क्या, बचा पानी में भूत आया। बात से आपको रिलेट करना है कि बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। ठीक है, बांग्लादेश। और 4 से हो जाएगा चीन, याद रखना है। 5 से हो जाएगा पाकिस्तान, कौन सा, पाकिस्तान। ना से आपका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, माँ से आपका हो जाएगा म्यांमार, कौन सा, देखिए, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, माँ से म्यांमार, और भूत से हो जाएगा आपका भूटान। ठीक है, भूटान। और आया से आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, क्या क्या, अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए, अफगानिस्तान, याद रखिएगा, अफगानिस्तान 102 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत के साथ में, केवल 102 किलोमीटर। वहीं बांग्लादेश है वो 4096 किलोमीटर भारत के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो 4096 किलोमीटर भारत के साथ बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। सबसे कम सीमा बनाने वाला जो है वो अफगानिस्तान है। फिर बांग्लादेश के साथ बाद में चीन बनाता है सबसे ज़्यादा, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। ये जो है सबसे कम सीमा बनाता है भारत के साथ में। अच्छा भैया, ये भी कंफर्म हो गया। अब आगे देखते हैं कुछ और कौन सा पॉइंट बचा हुआ है। ठीक है, देखिए, कुछ रेखाएं हैं। ठीक है, वो पूछी जा सकती हैं किन किन देशों के बीच में, जो भी स्थल दिए सीमा की रेखाएं हैं। ठीक है, वो पूछी जा सकती हैं कि कौन ये रेखा किन देशों के बीच में है। तो पहला नंबर है आपका, लिखना है डूरंड रेखा। कौन सा रेखा, डूरंड रेखा। दूसरा नंबर है मैकमोहन रेखा। कौन सा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, और तीसरा आपका है रेड क्लिफ रेखा। देखिए, वो डूरंड रेखा, जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था तो अफगानिस्तान को जब भारत अलग हो रहा था तो उसके बीच में जो रेखा खींची गई थी उसे नाम दिया था डूरंड रेखा। वर्तमान में किन किन देशों के बीच में, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन पहले जब खींचा गया था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, याद रखना। ठीक है, डूरंड रेखा। मैकमोहन रेखा किन के बीच में, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा। अच्छा भैया, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। बस इतना याद रखना आपको, ये 3 रेखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, ये याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि भारत के राज्य बताओ। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। देखिए, भारत का जो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान हो जाएगा। नंबर 2 पे आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एरिया में बड़ा जो है राज्य है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी 4 नंबर पे, यूपी 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश। देखिए, कौन सा हमने बताया, पहले पे बताया हमने कि राजस्थान लिख लीजिएगा, दूसरे पे बनाया एमपी लिख लीजिएगा, तीसरे पे बताया हमने महाराष्ट्र। ठीक है, और चौथे पे हमने बताया यूपी, और 5वें में लिख लीजिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं, तो लिख लीजिएगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और आंध्र प्रदेश ये सबसे बड़ा है। ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद लास्ट में 5 लिखे हैं। ठीक है, पाँचों के पाँचों आप लिख लीजिए। सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य। ठीक है, अच्छा, ये भी कन्फर्म हो गया भैया। आगे क्या हमें देखना है,
अच्छा, ये कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है आपका, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। और हाँ, एक बात यहाँ पे और याद रखने वाली बात है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा भैया, तो सिक्किम है, याद रखना। और सिक्किम यहाँ पे है, ठीक है, सिक्किम यहाँ पे है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है आपके कि कौन सा भारत का राज्य है, ठीक है। देखिए, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा भारत का राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के ही राज्यों के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो देखिए, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो आपका यूपी है। यूपी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है लगभग 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि उस अपने ट्रिक के माध्यम से कौन कौन राज्य के साथ सीमा बनाता है भैया। तो देखिए, आपको एक सेंटेंस लिखना है। देखिए, लिखना है HM, मतलब हम, ठीक है, हम रोए हैं, ठीक है। और फिर छत बेच दिया मतलब जल्दी या जल्दी, ठीक है, जल्दी लिख लीजिए या जल्दी, ठीक है, कुछ भी, मतलब हम रोए हैं, छत बेच दिया जल्दी, ठीक है। हाँ से क्या हो जाएगा आपका, इससे आपको रखना है हिमाचल, ठीक है। यम से आपका याद रखना है MP, ठीक है। रोए से याद रखना है राजस्थान। हाथ से याद रखना है हरियाणा, ठीक है। छत से याद रखना है छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। बेच से याद रखना है बिहार। दिया से याद रखना है दिल्ली। और जल्दी या जल्दी से याद रखना है आपका झारखंड। देखिए, हम रोए हैं, छत बेच दिया जल्दी। हम रोए हैं हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली और झारखंड। गिन लीजिएगा कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और एक किन शासित प्रदेश और दिल्ली उससे भी सीमा बनाता है। इतनी बात याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक। अब हमें आगे क्या देखना है वो भी देखते हैं। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि जो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो गुजरात के कच्छ में स्थित, ठीक है, गुजरात के कच्छ। देखिए, सबसे बड़ा जिला जो है वो गुजरात का कच्छ जिला है। कौन सा, गुजरात का कच्छ जिला जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। और भारत में कितने गांव हैं, लगभग 6,41,000 लगभग गांव है, ठीक है। इतनी आपको याद रखना है। और फिर एक बात और याद रखनी है कि हमने कर्क रेखा तो बता दिया है, ठीक है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। लेकिन देखिए, झारखंड की राजधानी रांची, लिखिए, झारखंड की रांची राजधानी जो है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर ही स्थित है, ठीक है। और एक और है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्या क्या बोले हमने, मध्य प्रदेश की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी, सॉरी यार, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये जो है कर्क रेखा के जस्ट बगल में स्थित है, ठीक है, ये याद रखना है। और रांची जो हो बिल्कुल ही स्थित है, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर, ठीक है। अच्छा, त्रिपुरा, सुनिए, देखिए, त्रिपुरा जो राज्य है हमारा, देखिए बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश यहाँ पे है, त्रिपुरा यहाँ। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भैया। तो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ, तो आपका त्रिपुरा है, ठीक है। अच्छा, हमने मानक समय रेखा पढ़ी, 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा कहा जाता है। चलिए कुछ बात करते हैं। देखिए, कन्याकुमारी जो, ठीक है, कन्याकुमारी को एक नाम और जाना जाता है कैप ऑफ कैमोरिन, ठीक है, कैप ऑफ कैमोरिन। कौन सा नाम है, कैप ऑफ कैमोरिन, ठीक है। देखिए, चलिए कुछ बात करते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा क्या, हमने देखिए, हमने शुरू में पढ़ा गया, शुरू में हमने शुरू की थी अक्षांश रेखाओं से, ठीक है। अक्षांश रेखाएं कि 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले जो है 2 अक्षांश रेखाएं वो बिंदु बन जाती हैं। तो कभी आपसे ये पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देखिए 181 तो मानी जाती है, लेकिन आखिरी वाले दो बिंदु बन जाते हैं, तो बचे हुई 179 अक्षांश रेखाएं हो जाती है, ठीक है।
और वैसे पूछा जाए अगर ऑप्शन में है 181 तो आप 181 लगा सकते हैं, लेकिन जो एकदम लास्ट वाला है वो लास्ट ये वाला वो बिंदु बन जाती है, रेखाएं नहीं रह जाती। ठीक है, इतना बात याद रखना। चलिए देशांतर रेखा भैया 360 देशांतर रेखाएं थी। कौन सी देशांतर रेखा को 0 डिग्री माना गया? जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से उगुर गुजरती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया। अच्छा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी देशांतर रेखा को माना गया? 82.5 डिग्री को माना गया। कौन से राज्य से होकर गुजरती है? मौसा हमने याद किया था, MOUCA, याद करिए हमने पढ़ाया था MOUCA मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, ये से आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से गुजरती है। हमने ये पढ़ा कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 23.5 डिग्री उत्तरी जो विषुवत रेखा के उत्तर में हो उसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हमने पढ़ा था गा रे MPQ जाए PB 3 बार मजा आवे, मतलब गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चाय मतलब झारखंड, और PB मतलब पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्यों से गुजरती है। अच्छा भैया, और हमने फिर ये पढ़ा कि मतलब भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो मतलब जिनके पास तटीय सीमा या समुद्र से लगे हुए हैं। तो हमने पढ़ा गुजरात, हमने पढ़ा महाराष्ट्र, हमने पढ़ा गोवा, हमने पढ़ा कर्नाटक, हमने पढ़ा केरला, हमने पढ़ा तमिलनाडु, हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश, हमने पढ़ा पश्चिम बंगाल, हमने पढ़ा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इतने राज्य हो जाएंगे। अच्छा, फिर ऐसे कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है? तो देखिए गुजरात सबसे ज़्यादा बनाता है, उसके बाद में आपका तेलंगाना, उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश बनाता है। अच्छा, और हमने पढ़ा कि भारत के साथ कितने ऐसे देश हैं जो सीमा से सटे हुए हैं। तो हमने पढ़ा था पाकिस्तान, हमने पढ़ा अफगानिस्तान, हमने पढ़ा चीन, हमने पढ़ा नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, इतने। अच्छा, कौन सा भैया सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है भारत के साथ में? तो हमने पढ़ा बचा पानी में भूत आया, मतलब बा से बांग्लादेश, चीन, फिर पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, और म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान जो है भारत के साथ में केवल 102 किलोमीटर सीमा बनाता है। और वहीं बांग्लादेश जो था वो भारत के साथ में 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। हमने ये भी पढ़ा कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर है। हमने ये भी पढ़ा कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। हमने पढ़ा कि भारत की जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। और हमने अलग अलग हमने देखा कि जो 2 द्वीपों के बीच में सकरा समुद्र होता है उसे चैनल कहते हैं। और हमने पढ़ा कि 8 डिग्री चैनल किन के बीच में है? हमने पढ़ा मालदीव, याद रखिए मालदीव, मिनिका, लक्षद्वीप, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। हमने फिर भी पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान में 4 पार्ट पाए गए, एक था हमारा कि उत्तरी, एक मध्य, एक दक्षिणी, एक लिटिल अंडमान। उसके बाद में ग्रेट निकोबार और कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। हमने पढ़ा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो भी समुद्र बहता था उसे सकरा समुद्र को हम 10 डिग्री चैनल कहते थे। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि सबसे अंडमान निकोबार के द्वीप सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान पे स्थित है। हमने पढ़ा कि मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। हमने पढ़ा जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। हमने पढ़ा कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 मिनट से होकर गुजरता है वो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कौन से? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, और हमने पढ़ा कि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इसके दक्षिण में सबसे हिंद महासागर है। हमने पढ़ा कि अगर स्थलीय सीमा में सबसे दक्षिणतम पॉइंट बात की जाए तो वो कन्याकुमारी यानी कैप ऑफ कैमोरिन, और इधर जो है इंदिरा कॉल, इधर पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश में लाहित जिले का किबिथ गाँव, इधर गुजरात के कच्छ में स्थित गौरमाटा है। ठीक है। और फिर उसके बाद में जहाँ तक, और हाँ, हमने ये भी पढ़ा कि भारत की जो ये स्थलीय सीमा, इसकी जो अक्षांश रेखा है 8.4 डिग्री है, इधर 37.6 है, इधर 68.7 देशांतर है, इधर 97.25 देशांतर है। ठीक है। और भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। भारत 30 देशांतर रेखाओं से में फैला हुआ विस्तार है इसका। और वहीं 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में हमने पढ़ा था कि 4 डिग्री का मिनट का टाइम लगता है। भारत का समय जो है लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है, और जो अरुणाचल प्रदेश का समय है गुजरात के समय से 2 घंटा आगे है। ठीक है। और ओके, और फिर हमने सब द्वीपों की बात कर ली, हमने चैनलों की बात कर ली। ठीक है। अब उसके बाद में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले चैप्टर को लेके आएंगे जिसमें हम केवल जो है जो भी भारत के संगत द्वीप हैं, जितने भी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, या यहाँ पे न्यूमरी द्वीप, बहुत द्वीप पाए जाते हैं, व्हेलर द्वीप, और फिर यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं और खाड़ी और समुद्र, सब पढ़ने की कोशिश करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स, बाय।